चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झटियकं मेण चैऊणय परदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या आवश्यक, क्या नहीं आवश्यक, क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना इत्यादि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसंग अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 33 और 34। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं और इस ही संदर्भ में आगे बढ़ रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 33। उच्चारण। पंच पंच महव्वय महव्वय अथवा पुरव महव्वय जुत्तो जुत्तो अधता पुरता पंचमहव्वय जुत्तो पंचमहव्वय जुत्तो पंचसु पंचसु समिदिषु 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 तीसु तीसु गुत्तीसु अधता पुरता गुत्तीसु रयणत्तय अधता पुरता रयणत्तय संजुत्तो अधता पुरता रयणत्तय संजुत्तो रयणत्तय संजुत्तो झाणज्झयणम् अधा झ झाणज्झयणम् झाणज्झयणम् सया सया कुणः कुणः पंचमहव्वय जुत्तो पंचमहव्वय जुत्तो पंचसु समिदिषु तीसु गुत्तीसु पंचसु समिदिषु तीसु गुत्तीसु रयणत्तय संजुत्तो रयणत्तय संजुत्तो झाणज्झयणं सया कुणः झाणज्झयणं सया कुणः। बहुत अच्छी गाथा। झाणज्झयणं सया कुणः सया सदा हमेशा झाणज्झयणं झाण ध्यान अध्ययनम संधि विच्छेद कर लीजिए। झाण ण में छोटा आ अध्ययनम छोटा आ 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व यानी छोटा हो जाएगा। झाण अध्ययनम झाण ध्यान अध्ययनम अध्ययन ध्यान और अध्ययन ध्यान और अध्ययन सया सदा कुणः करो तुम सभी आप सभी कुणः करो क्या करो सया हमेशा झाणज्झयनम ध्यान और अध्ययन।
किसके लिए कहा जा रहा है? देखते हैं किसके लिए कहा जा रहा है। ऊपर वाली लाइन में समझ में आएगा। झाड़, ध्यान, अध्ययन। अध्ययन के बिना ध्यान संभव नहीं है। अध्ययन के बिना ध्यान संभव नहीं है। और ध्यान में गहराई, ध्यान में लंबा समय तभी हो सकता है जब अध्ययन अच्छा हो। अध्ययन के बिना ध्यान संभव ही नहीं है। स्वाध्याय के बिना ध्यान संभव ही नहीं है, क्योंकि ध्यान में जो विषय लाना है वो अध्ययन से ही आएगा। अब दूसरी बात, अध्ययन का चरमोत्कर्ष है ध्यान। अध्ययन जो अपनी सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचेगा तो वह है ध्यान। इसलिए ध्यान और अध्ययन की जोड़ी है। इसीलिए ध्यान और अध्ययन को करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, सदा ध्यान और अध्ययन को करो। कौन, किसके लिए कहा जा रहा है? ऊपर पंच महव्वय जुत्तो। पंच, पांच, महव्वय, महाव्रत, महव्वय महाव्रत, जुत्तो युक्त, जो 5 महाव्रतों से युक्त है। जो 5 महाव्रतों से युक्त है, जिसने 5 पाप का त्याग कर दिया और 5 महाव्रतों को ग्रहण किया हुआ है, पालन कर रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यह 5 पाप हैं। इनका पूर्ण रूप से त्याग, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं। इन 5 महाव्रतों से जो युक्त है, साधु, मोक्ष मार्गी, मुनिराज, उनसे कहा जा रहा है झाणज्झयणं सयाकुणः, ध्यान और अध्ययन सदा करो। 5 महाव्रतों का पालन हो रहा है। अब फोकस कहाँ होना चाहिए? झाणज्झयणं, ध्यान और अध्ययन पर ही फोकस होना चाहिए, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ऐसा उपदेश दे रहे हैं जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके, जिसको फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। अब उसकी तैयारी कैसे हो रही है? पहले तो 5 महाव्रतों को ग्रहण कीजिए, उसका पालन कीजिए, मुनि बनिए, और फिर मुनि बनकर भी झाणज्झयणं, ध्यान और अध्ययन, इनमें सदा लग जाइए, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। क्या क्या पालन करना है? पंच महव्वय जुत्तो, 5 महाव्रतों से युक्त सहित, पंचसु समिदिषु, पंचसु 5, समिदिषु समितियों में भी, 5 समितियों में भी लीन तत्पर, 5 समितियों के पालन में भी तत्पर। 5 महाव्रत, 5 समिति। समिति किसे कहते हैं? जो मुनिराजों की प्रवृत्ति है, चर्या है, उसमें सावधानी रखना, प्रवृत्ति में सावधानी रखना, यह समिति कहलाती है। 5 समितियां हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, आहार समिति, ऐषणा समिति जिसे भी कहते हैं अपन, आहार यानी ऐषणा समिति,
आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। ईरिया समिति, चलते हुए सावधानी रखना, ईरिया समिति। मुनिराज जब भी चलते हैं तो अपने आगे 4 हाथ भूमि को देखते हुए चलते हैं, ईरिया समिति। भाषा समिति, ऐसे शब्द बोलना जो दूसरों के लिए हित मित और प्रिय भी हो, भाषा समिति है। ऐषणा समिति, जो आहार आदि के समय दोष बताए गए हैं, अंतराय आदि बताए गए हैं, उन सब को टालते हुए शुद्ध आहार ग्रहण करना, ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तु है उसको उठाना या रखना, तो सावधानी पूर्वक देख शोध कर पिच्छी आदि से, आदान निक्षेपण समिति। और प्रतिष्ठापना समिति, शरीर के मल मूत्र आदि का क्षेपण करना, वह भी निर्जंतुक स्थान में, ऐसे स्थान में जो जीव जंतुओं से कीड़ों से इन सब से रहित हो, उनको बाधा न पहुंचे, ऐसी है प्रतिष्ठापना समिति। तो ये 5 समितियां हैं, क्योंकि ये सब कार्य करने पड़ेंगे, आहार भी ग्रहण करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, वस्तुओं को उठाना ग्रहण करना रखना भी पड़ेगा, और मल मूत्र का विसर्जन भी करना पड़ेगा। इन सब में सावधानी रखना, ये 5 समितियां हुई। इसके बाद तीसु गुत्तीसु, तीसु 3 गुप्तियां, गुप्तियों में जो लीन है, 3 गुप्तियों में जो रत है। गुप्ति मतलब मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन को भी दुष्टता से दूर रखना, मन को कंट्रोल में रखना, वचन की दुष्टता से दूर रहना, वचनों को कंट्रोल में रखना, शरीर की दुष्ट क्रियाओं से दूर रहना, शरीर को कंट्रोल में रखना। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इन 3 गुप्तियों में जो लीन है। नीचे रयणतय संयुक्तो, रयणतय रत्नत्रय, संयुक्तो संयुक्त, रत्नत्रय से जो संयुक्त है, 3 रत्नों से जो संयुक्त है। 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 रत्नों से, रत्नत्रय से जो संयुक्तो संयुक्त है, वह मुनि, वह साधु, वह जोई योगी झाणज्झैणम, ध्यान और अध्ययन को सया सदा पुनः करो। ऐसे साधु से कहा जा रहा है कि तुम सदा ध्यान और अध्ययन करो। वैसे देखा जाए तो पुनः यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष बहुवचन का। लेकिन जितने भी विशेषण दिए गए, पंचमहव्वय जुत्तो, ऋणत्तय जुत्तो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं, तो थोड़ा सा संगति नहीं बैठ रही है। भले ही यहाँ पुनः यह बहुवचन में है, लेकिन अर्थ हमको एक वचन में करना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से बहुत सरल है। पंचमहव्वय जुत्तो, ऋणत्तय संयुक्तो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर जुत्तो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पंचसु, समिदीसु, तीसु, गुत्तीसु, ये सभी सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। झाणज्झैणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। सया, यह तो अव्यय है। पुनः विधि एवं आज्ञा का मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, लेकिन अर्थ एक वचन में किया जाएगा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 5 महाव्रतों से युक्त
5 समितियों और 3 गुप्तियों में लीन रत्नत्रय से संयुक्त साधु, हे साधु, तुम सदा ध्यान और अध्ययन को करो। सीधा सीधा कह दिया गया है कि ध्यान और अध्ययन में ही डूबना है। बहुत अच्छा उपदेश ये प्राप्त हुआ। अगली गाथा भी इसी बात को और आगे बढ़ा रही है। गाथा क्रमांक 34। उच्चारण। रयणतय, अधता पुरता, रयणतय आराहम, रयणतय आराहम, जीवो, जीवो, आराहवो, आराहवो, मुणियव्वो, आधावा पुरवा, मुणियव्वो, आराहण विहाणम, आराहण विहाणम, तस्, आधा सा पूरा सा, तस् फलम, फलम, केवलम, केवलम, णाणम, णाणम, रैणतय आराहम, रैणतय आराहम, जीवो आराहौ मुणियव्वो, जीवो आराहौ मुणियव्वो, आराहण विहाणम, आराहण विहाणम, तस्य फलं केवलं णाणम, तस्य फलं केवलं णाणम। बहुत अच्छी गाथा। रत्नत्रय का पालन करो। क्यों करो? क्या मिलने वाला है? तस्य फलम केवलम णाणम, तस्य उसका, फलम फल, उसका फल, केवलम णाणम केवल ज्ञान है, उसका फल केवल ज्ञान है। 5 महाव्रतों का पालन करो, 5 समितियों का पालन करो, 3 गुप्तियों का पालन करो, रत्नत्रय से युक्त हो, रत्नत्रय की आराधना करो। क्यों करो? तस्य फलम, उसका फल, केवलम णाणम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, क्षायिक ज्ञान इस आराधना का ही फल है। रत्नत्रय की आराधना करने का ही फल है। देखिए पूरी गाथा। रैणतय आराहम, रैणतय रत्नत्रय, आराहम आराधना, आराधना, आराहम आराधक या आराधना करने वाला, आराधना करने के योग्य, जीवो जीव, जो जीवो जीव रैणतय आराहम रत्नत्रय की आराधना को करता है या रत्नत्रय की आराधना के योग्य है, वह आराहो आराधक, जीवो जो जीव रत्नत्रय की आराधना करने वाला है, वह आराहो आराधक, आराधना करने वाला आराधक, मुणियव्वो जानना चाहिए। वह आराहो आराधक है, ऐसा मुणियव्वो जानना चाहिए। रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीव को आराहो आराधक मुणियव्वो जानना चाहिए। और नहीं तो मुणियव्वो को एकदम लास्ट में लगाइए, पूरी बात होने के बाद मुणियव्वो यह जानना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। आराहण विहाणम, आराहण विहाणम, आराधना के विधान को
और तस्य फलम, उसके फल को, केवल णाणम, केवल ज्ञान, मुनियव्वो जानना चाहिए। अब मुनियव्वो लास्ट में लगा दें, यानी ये सब जानना चाहिए। किस किस को जानना है? आराहव, आराधक को, फिर आराहण विधानम, आराहण विहाणम, आराधना के विधान को। आराधना कैसे होती है? सम्यक दर्शन की आराधना कैसे होती है? सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे होती है? सम्यक चारित्र की आराधना कैसे होती है? इस विधान को, इस प्रक्रिया को भी मुनियव्वो जानना चाहिए। और तस्य फलम, तस्य उसके, उस रत्नत्रय की आराधना के फलम, फल को, केवल ज्ञान को मुनियव्वो जानना चाहिए। उसका फल केवल ज्ञान है, ऐसा भी जानना चाहिए। मुनियव्वो लास्ट में लगा दीजिए। रैणत्तयाराहम, रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीवो, जीव को आराहो, आराधक कहते हैं। ऐसे आराधक को मुनियव्वो जानना चाहिए, या आराधक जाना जाना चाहिए। आराहण विहाणम, आराधना के विधान को भी जाना जाना चाहिए। तस्य फलम, उसके फल रूप केवलणाणम, उसका फल केवल ज्ञान है, यह भी जाना जाना चाहिए। ये सब समझना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। क्यों सम्यक दर्शन की आराधना करें? क्यों सम्यक ज्ञान की आराधना करें? क्यों सम्यक चारित्र की आराधना करें? क्यों इनका पालन करें? क्या होगा इन आराधनाओं से? इन आराधनाओं से केवलम मृणाणम, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसका फल तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, छायक ज्ञान, सर्वज्ञ हो जाते हैं जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करके। सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ हाथ में रखे हुए आंवले के समान जानने लगते हैं। ऐसा वह केवल ज्ञान है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। रैणत्तय आराहम, वैसे तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होगा। जीवो, आराहवो, मुनियव्वो, और फिर आराहण विहाणम, फलम, केवलम, णाणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मुनियव्वो विधि कृदंत का प्रयोग है। तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण थी इसमें। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। रत्नत्रय की आराधना को करने वाला जीव आराधक जानना चाहिए। आराधना के विधान, प्रक्रिया, आराधना की विधान, प्रक्रिया और उसका फल केवल ज्ञान भी जाना जाना चाहिए। इसको भी जानना चाहिए। बहुत सरल गाथा, बहुत सरल शब्दों में आचार्य कुनकुन स्वामी बड़ा बड़ा रहस्य बता रहे हैं। कैसे केवल ज्ञान होगा, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, एकदम सिंपल शब्दों में बता दिया गया है। अब यह हमें समझ में आ जाए, हम भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हम इस ग्रंथ के एक एक शब्द को अपने अंदर उतार कर इसका अनुकरण करके अपना कल्याण करेंगे। यही भावना हमें रखनी चाहिए। बहुत अच्छे से ये स्वाध्याय हो रहा है। एक एक शब्द से, एक एक वाक्य, एक एक उपदेश आचार्य कुनकुन स्वामी का हमारे पास पहुंच रहा है। बहुत आनंद का विषय है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। अन्य और भी अपने मित्रों को
जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, जिनवाणी स्तुति करें। सभी को जय जिनेन्द्र।